Hello dear student and dear learners, today we are going to start the class number 19 and today we are going to learn WH family words with practice। तो practice के साथ आप WH family words कैसे करेंगे उस चीज़ों के लिए हम आज यहाँ इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 18 क्लास ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो YouTube चैनल से आप आराम से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सहारनपुर अब दूर नहीं है, अगर आप सहारनपुर आके फिजिकली सीखना चाहते हैं, फिजिकली मिलना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल वे में कैसे एक्टिविटी कराई जाती हैं, 1-to-1 मॉडल क्या होता है, आई डू यू सी मॉडल क्या होता है और कैसे ग्रो मॉडल पे काम करके आप अपने आप को ग्रो करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम यहाँ लाइव फिजिकल बच्चों से बात करते हैं और एक न्यू टेक्निक के साथ हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको क्लास में। अभी चलते हैं अपनी क्लास पर जल्दी से। जो क्लास है हमारी जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं, उस क्लास को हम प्रॉपर वे में करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें करना है WH फैमिली। तो WH फैमिली ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दी हुई है। आप WH फैमिली का यूज कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले इस चीज़ को पहचानना होगा। कैसे आप WH फैमिली को यूज़ करेंगे। कई सारी WH फैमिली ऑलरेडी हमने देखी हैं, ऑलरेडी हम कई सारी चीज़ें देख चुके हैं, बट आज हम स्टेप बाय स्टेप WH फैमिली को देखने वाले हैं। किस तरीके से देखने वाले हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द WH फैमिली। तो ये पूरी WH फैमिली है जिसमें आप अगर बात करते हैं, सिंपल आप बात करते हैं यहाँ पर वोट की, तो वोट मैंने क्या होता है, वोट मैंने क्या होता है, क्या या जो। जैसे कि वोट कम विद यू, मतलब जो आपके साथ आता है। वोट कम विद यू, वोट डू यू कम विद यू। डू लगाएं या सेंस पे चलते हैं, कभी कभी हमारी इंग्लिश सेंस पे चलती है तो वहां आपको कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं। कैसे बोलेंगे, डू यू नो क्या आप जानते हैं। आप भी बोलिएगा डू यू नो क्या आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आप क्या जानते हैं, तो आप पूरा पढ़ेंगे वोट, यहां पर वोट डू यू नो, वो डू यू नो, आप क्या जानते हैं, सिंपल। ठीक है। आप क्या खाते हैं, वो डू यू ईट, आप क्या पीते हैं, वो डू यू ड्रिंक। आप क्या जानते हैं, वो डू यू नो। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, वो डू यू नो अबाउट मी। तो पहला वर्ड जो है हमारा वोट है। वोट का मीनिंग जो है वो या तो क्या होगा या जो होगा। वो डू यू स्टडी, जो आप पढ़ते हैं या क्या आप पढ़ते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन मैंने होता है कब या जब। अब सिंपल आपने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, कंसेप्ट क्या क्या पढ़े हैं आपने डू भी पढ़ा है, आपने डज भी पढ़ा है, आपने विल भी पढ़ा है। ऑलरेडी आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रॉपर क्लास आप देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो विल, उसके बाद इज एम आर आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, इज एम आर भी आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कंसेप्ट के साथ कोई भी WH फैमिली वर्ड्स आप लगा सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं व्हेन, तो व्हेन का डू डज के साथ यूज देख लेते हैं, डू के साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है। जैसे आप बात करते हैं आप सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप मार्केट कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। अच्छा, जैसे बोलना हो जब आप मार्केट जाते हो तो सेम ही बनेगा, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। सिंपल बनेगा, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। क्लियर। अब बात यह है कि इन दोनों का मतलब एक जैसा कैसे होता है, ये अकॉर्डिंग टू सेंस होगा। जैसे आप सपोज करो किसी से बात कर रहे हो और बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे जब बोलना है कि जब आप मार्केट जाते हो तब मैं खाना खाता हूं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादा यूज होगा। लेकिन अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए आपको यूज करना है कब क्या। क्लियर। कहाँ, जहाँ का मतलब होता है वेयर। आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कहाँ सीखोगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। आप शादी में कहाँ जाओगे, सो वेयर डू यू
जाओगे, वेयर विल यू गो टू मैरिज, गो टू मैरिज। तो यहां पर वाई, क्यों, क्यों मतलब कारण देखना है आपको, तो कारण कैसे यूज करेंगे, आप दिल्ली का क्या, क्यों जाओगे, आप दिल्ली क्यों जाओगे, सो वाई विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। आप इंग्लिश कहाँ सीखोगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। आप जो भी आपको बोलना है, जैसे हाउ, हाउ मैंने कैसे होता है, और यहां पर सिंपल स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, जैसे हाउ डू यू, यहां मैंने लिखा लर्न इंग्लिश। अब कुछ चेंज करना नहीं है एक्चुअली आपको, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल यूज करना है आपको। डू की जगह आप क्या यूज करेंगे डियर, कुछ नहीं करना, जो डू लिखा हुआ है इस डू की जगह आप या तो डिड चेंज कर लो या फिर आप विल चेंज कर लो। क्या चेंज करना है आपको, डिड और विल चेंज करना है, सिंपल। ये ऑल WH फैमिली वर्ड्स हैं, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, रूल आपके पुराने वाले ही चलते हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर सिंपल आपको यूज करना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो आपको यूज करनी है। जैसे आप पूछते हैं हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, और मैंने आपसे पूछा हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, और अगर विल लगाया आपने यहाँ पर विल, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं। और इसमें ने कैसे होता है ये आपको पता है, हाउ मैंने कैसे या जैसे, जैसे आप इंग्लिश सीखोगे, कैसे आप इंग्लिश सीखोगे, तो दोनों का मतलब क्या है, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, या फिर आप अगर बोलते हैं हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, आप जैसे आप इंग्लिश सीखोगे, तो दोनों का मतलब सेम निकल के आता है। उसके बाद आता है विच, विच मैंने होता है कौन सा या कौन सी, जो भी किसी चीज के लिए, जैसे कौन सी क्लास, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी क्लास, विच क्लास, कौन सा पेन, विच पेन, क्लियर। अब जैसे आप यहां पर सिंपली सेंटेंस कैसे बनाएंगे विच के साथ में, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आप कौन से ऑफिस में जाते हो, जब ऑफिस में जाते हैं कौन से वाले ऑफिस में या कौन से ऑफिस में, यही बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इन विच ऑफिस, इन विच ऑफिस, इन क्यों लगाए हैं, अच्छा प्रीपोजिशन लगाने का मतलब यह है, इनका पूरा मीनिंग है। जैसे यहां तो सिंपल कौन सा है, कौन सा तो अगर सिंपल यूज करेंगे तो आप करेंगे कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी बुक, विच बुक, सिंपल, कौन सी बुक, विच बुक, इतना यहां खत्म हो जाए। लेकिन जब पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन के साथ आप विच के बना सकते हैं। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो इन बाद में नहीं पहले लगाते हैं आप। तो इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, क्लियर है ये बात। अब बात आती है हु मैंने होता है कौन, कौन का मतलब, कौन का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हो। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूं तो कोई आपसे पूछता है इंग्लिश कौन सीखता है, कौन इंग्लिश सीखता है, तो आप कैसे बोलेंगे, हु लर्न्स इंग्लिश, एस लगेगा, हु लर्न इंग्लिश। जैसे आपने डूडज कंसेप्ट में देखा है डियर, वही यूज यहां भी करना है। डूडज कंसेप्ट में क्या देखा है आपने, ये देखा है कि आपने वहां पर एस लगाते हैं जब आप ही की बात करते हैं। मैं इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, क्लियर, ये बात समझ में आती है, ओके। तो यहां पर हु अगर सिंगुलर आप लेते हैं हु, जैसे बात आती है कौन इंग्लिश सीखता है, हु लर्न्स इंग्लिश, सिंगल बात हो रही है। लेकिन जब कहते हैं कौन कौन इंग्लिश सीखता है तो हु ऑल आ जाएगा यहां पर, ओके। मैं इसे रब कर देता हूं। अब बात करते हैं, जब बात आएगी यहां पर हु की, तो इसका मतलब तो होता है कौन या किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा दूं हु ऑल, हाउ ऑल मैं लगा देता हूं यहां पर ये वाई ऑल, तो इनका मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग क्या होता है, वोट मैंने क्या होता है, तो जब मैं यहां पर ऑल लगा दूंगा वोट ऑल, तो मतलब हो जाएगा क्या एंड क्या। पहले हमने क्या पूछा था, आप मेरे बारे में क्या जानते हो, वो डू यू नो अबाउट मी। अब क्या पूछेंगे, वो टोल डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हो, है ना, आप क्या क्या कर सकते हो, वो टोल कैन यू डन, वो टोल कैन यू डू, यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू लगाना है आपको। आप क्या क्या कर सकते हो, तो क्या करेंगे, वो टोल कैन यू डू, क्लियर। आप कहां कहां जा सकते हो, तो क्या करेंगे, कहां कहां मतलब वेयर ऑल,
वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ, तो वेयर ऑल कैन यू गो, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। कभी कभी होता है क्यों क्यों भी आ जाता है ना, क्यों क्यों करोगे, तो इसी वजह से वाई सॉरी, पानी पी लेता हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीजें आपको डन करनी है। आगे फिर बात आती है हमारी हुज की। हुज का क्या मतलब होता है वो हम समझ लेते हैं। हु तक हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात करते हैं हुज की। ये बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी, आपकी इंग्लिश को ये बहुत बेटर करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है डियर, वो दो ही तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं आप? या तो आप हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं, या फिर आप किससे पूछते हैं? WH फैमिली। और ये क्या है? पूरी WH फैमिली आज हम पढ़ रहे हैं। तो हु हमने ऑलरेडी कर लिया है। जब आप हु की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम इसे डन कर चुके हैं कि कौन इंग्लिश सीखता है ना? तो आप क्या बोलेंगे? हु लर्न्स इंग्लिश। कौन स्कूल जाता है? हु गोज टू स्कूल। ओके। कौन गाने सुनता है? हु लिसन सॉन्ग्स। तो ये है। उसके बाद आता है हुज, ठीक है। हुज का सिंपल यूज क्या होता है? जब आप करते हैं यहां पर किसका या किसका, ये किसका पेन है? हुज पेन इज दिस, ठीक है। ये किसका भाई है? हुज ब्रदर इज दिस। तो वहां पर आप चीज के लिए लगा लेते हैं, किसका पेन है, किसका घर है। हुज हाउस इज दिस, कि ये किसका घर है। क्लियर? तो यहां पर आप लगा लेते हैं। लेकिन होम आता है किसे या किसके, यहां सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट मतलब किसे, किससे या किसको। जैसे मैं पूछता हूं किसको दिल्ली जाना है, किसको दिल्ली जाना है, जब आप लगाते हैं हु हैव टू गो टू दिल्ली, किसको दिल्ली जाना है, किसको इंग्लिश सीखनी है ना? तो वो यहां पर होम आ जाता है। होम हैव टू के साथ आप लगा सकते हैं। होम हैव टू लर्न इंग्लिश, होम हैव टू गो टू दिल्ली, होम हैव टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल आप यूज करते हैं। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि दो चीजें ऑलरेडी हम कई बार करते हैं, है नहीं? हाउ मैनी चेयर हैव यू डन। तो हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का मतलब होता है सेम, कितना, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है गिन सकते हैं, ये तो ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जिसे गिन सकते हैं और जिसे नहीं गिन सकते हैं। हाउ मच नहीं गिन सकते हैं। जैसे आप कितना पानी पीते हो, तो क्या आएगा? कितना पानी पीते हो। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब आप कितनी चेयर खरीदते हो, हाउ मेनी चेयर डू यू बाय। तो यहां पर चेयर तो मैं गिन सकता हूं, लेकिन पानी थोड़ा ही गिन सकता हूं मैं। अब पानी का मतलब जैसे ये बोतल है, इस बोतल में कितना पानी है, क्वांटिटी इतनी है, मुझे क्या पता कितना पानी है। एक दो ऐसे पानी नहीं गिनेंगे ना। लेकिन ये कितनी बोतल है? सिंगल बोतल है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे ऐसे कि भैया कितना पानी पीते हो, तो आप बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। लेकिन आप पूछते हैं कितनी बोतल पानी पीते हो, तो फिर क्या आएगा? हाउ मेनी बोतल वाटर डू यू ड्रिंक। क्योंकि अब बोतल की बात आ गई, गिन सकते हैं ना बोतल को तो हम। तो कितनी बोतल पीते हैं, तो हाउ मेनी बोतल्स, हाउ मेनी बोतल्स डू यू ड्रिंक। कितनी बोतल वाटर की आप पी सकते हैं, तो उसके लिए हाउ मेनी आएगा। लेकिन हाउ मच आएगा जब आप नहीं गिन सकते, पानी की बात है। जैसे आपके पास कितने पैसे हैं, जैसे किसी को पूछना है आपके पास कितने पैसे हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप? हाउ मेनी या हाउ मच? हाउ मच ही लगाएंगे, क्योंकि आपकी जेब में कितना पैसा मुझे क्या पता, आई डोंट नो। सो कैसे पूछेंगे? हाउ मच वाटर, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब हाउ मेनी क्या है? आपके पास कितनी चेयर है, आपके पास कितनी बुक है, आपके पास कितने बैग हैं। सो हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव, आपके पास कितनी चेयर हैं। हाउ मेनी चेयर डू यू हैव, आपके पास कितनी चीजें हैं। तो यहां पर आप यूज करेंगे, ठीक है जी। दोनों का यूज आप करेंगे। अनटिल व्हेन या सिंस व्हेन कहां यूज होगा वो देख लिए। कब तक या जब तक। जैसे जब तक तुम नहीं आओगे, अनटिल यू व्हेन कम विल कम, मतलब यहां पे लगाओगे अनटिल व्हेन विल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे। इसका सेंस होता है जब तक, और इसका सेंस भी होता है से, सिंस से, और अनटिल व्हेन मतलब तक।
तो तक का सेंस आता है, इसका कब का सेंस आता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सिंस वैन और फ्रॉम वैन दोनों यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कब से होता है, फ्रॉम। लेकिन ये आपको यूज करना है डिस्टेंस के लिए, फ्रॉम जैसे मेरठ से, है ना, फ्रॉम वैन। या किसी समय के लिए आप यूज करते हैं, सॉरी फ्रॉम वेयर यूज होता है वहां के लिए। तो यहाँ वैन का मतलब, क्योंकि वैन पढ़ रहे हैं हम, तो सिंस वैन इसका मतलब भी कब से होता है और इसका मतलब भी कब से होता है। दोनों में डिफरेंस ये है, सिंस आप लगा देते हैं जब पॉइंट, आपने देखा होगा जब पॉइंट होता है कि भैया 2010 से, है ना, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, है ना, सिंस वैन आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश बोल रहे हो, सिंस वैन आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। तो वहां से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और फ्रॉम वैन भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जहां से भी, कब से आप कर रहे हैं, तो समय का यहाँ पर। वैन जब भी आएगा तो आप टाइम बताएंगे, जैसे आप कितने बजे स्कूल जाते हो, कैसे बनेगा बताइए, आप कितने बजे स्कूल जाते हो, वैन डू यू गो टू स्कूल, या फिर एट वोट टाइम। ठीक है, आप कब स्कूल जाते हो तो वैन लगाएंगे, लेकिन कितने बजे अगर पूरा सेंस देना है तो एट वोट टाइम, कितने बजे तक, बाय वोट टाइम। वो शायद इसमें नहीं है, शायद आगे आ जाए, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए जी, फ्रॉम वैन तक हो गया। अच्छा, ये 4 गलत आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हटा दीजिएगा। हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग किसके लिए, विद होम किसके साथ, हाँ कब से। हाउ लॉन्ग ये होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी दूर होता है, ये कब से गलत लिखा है यहाँ पे, है ना। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा या कितनी दूर, हाउ लॉन्ग, है ना, तो यूज करते हैं। उसके बाद विद होम आता है। विद होम के लिए किसके साथ आप यूज करते हैं, किसके साथ मतलब आप किसके साथ इंग्लिश सीखते हो, किसके साथ आप मार्केट जाते हो, विद होम डू यू गो टू मार्केट, आप किसके साथ मार्केट जाओगे, तो विद होम विल यू गो टू मार्केट। फॉर होम किसके लिए आ जाएगा, सिंस वैन यहाँ पर दोबारा रिपीट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ पर गलत है, ये पीडीएफ का मिस्टेक है, डोंट वरी, आप पहले वाला यूज कर लेंगे, ये भी पहले वाला यूज कर लेंगे। फॉर होम किसके लिए, जैसे आप इंग्लिश किसके लिए सीखते हो, आप किसके लिए मंदिर जाते हो, आप किसके लिए स्कूल जाते हो, आप सिंपल यूज करेंगे। क्लियर है, तो जल्दी से इन्हें देखेंगे हम, आगे बात करते हैं आपकी। हाउ फार, हाउ फार मैंने होता है कितनी दूर, ठीक है, जैसे आप कितनी दूर स्कूल जाते हो, हाउ फार डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, तो या आपका घर कितनी दूर है, सो हाउ फार इज योर होम, तो यहां पर आप हाउ फार लगे। हाउ गुड मैंने कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग मैंने कितना लंबा या कितना पुराना, हाउ लॉन्ग। अच्छा, यहां पर अगर हाउ ओल्ड आ गया तो हाउ ओल्ड केवल और केवल एज में जुड़ेगा, जैसे यहां लिखा हुआ भी है कितना बड़ा, उम्र में। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने बड़े हो, मतलब कितनी उम्र है आपकी, हाउ ओल्ड आर यू ऐसे लगाते हैं। हाउ सून कितनी जल्दी, जैसे आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीखोगे, हाउ सून विल यू लर्न इंग्लिश, तो आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीखोगे, आप बता सकते हैं कितनी जल्दी सीखोगे आप। क्लियर। अब बात आती है इन वोट वे, एट वोट वे, या फिर वोट एल्स। वोट एल्स तो अलग है, दोनों का वोट एवर और वोट एल्स ये अलग छोड़ के इन दोनों का मतलब देखो, किस तरह से या किस तरह से, दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों है, क्योंकि आप चाहे तो ये बोले इन वोट वे, मतलब किस तरह से, इन वोट वे। जैसे मैं पूछता हूं आप किस तरह से इंग्लिश सीखोगे, आप किस तरीके से या किस तरह से आप कहां जाओगे, आप किस तरह से मार्केट जाओगे, इन वोट वे विल यू गो टू मार्केट, इन वोट वे विल यू लर्न इंग्लिश, आप किस तरीके से इंग्लिश सीखोगे। क्लियर। एट वोट वे, एट वोट वे भी मतलब यही है किस तरह से। क्लियर। वट एवर, जैसे वट एवर कम्स इन योर माइंड यू हैव टू स्पीक, आपको बोला जाता है ना, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है यू हैव टू, आपको बोलना है। क्या करना है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है आपको क्या करना है, बोलना है। तो क्यों, जो कुछ भी, जैसे अभी पढ़ा दिया है, ये पूरा पढ़ लिया आपने, ठीक है, तब बोल सकते हैं बाद में वोट एल्स, और क्या, और क्या पढ़ाओगे, वोट एल्स विल यू टीच, और क्या खाओगे, वोट एल्स विल यू ईट। आपसे पूछ सकता है कोई और क्या करोगे, और क्या करोगे, और क्या, और क्या, है ना।
तो क्या करेंगे, वोट एल्स करोगे तो विल लगा देंगे आप, वोट एल्स विल यू डू, आप और क्या करोगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर लेंगे। वैसे तो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, साथ के साथ आपको कराया जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे यूज करेंगे। आप देखिए वोट एवर, ये पहले भी आ गया है, 2-3 बार रिपीट हो रहा है। वोट देन, तो क्या, क्या चीज, वोट एवर पहले आ चुका है, जो कुछ भी, वोट एवर कम्स इन योर माइंड यू हैव टू स्पीक, ओके। उसके बाद आती है डियर वोट देन, तो क्या, तब क्या, फिर क्या। जैसे कभी कभी बात चल रही है तो आप उसमें यूज करेंगे वोट देन, तो फिर क्या, कि जैसे आपने बोला मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आपने बोल दिया आई हैव लर्नड इंग्लिश। तो दूसरा बोला तो क्या, कैसे बोलेंगे आप, वोट देन। अगर आप इंग्लिश सीख चुके हैं, इफ यू हैव लर्नड इंग्लिश, वोट देन, तो क्या, फिर क्या, मतलब ये तो क्या, तब क्या, फिर क्या बना सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, वोट टाइप ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, वोट काइंड ऑफ पीपल एंड वोट सॉर्ट ऑफ पीपल। तीनों का मतलब क्या है, किस तरह के लोग, किस तरह के लोग, किस तरीके के लोग, किस तरह के लोग या पीपल यहाँ रहते हैं। वोट टाइप ऑफ पीपल लिविंग हियर, क्लियर। यहां पर सेंस यूज करना है, कभी भी आप बिल्कुल बेसिस नहीं होइएगा कि क्योंकि ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं आप, यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, तो आप यूज कर सकते हैं वेन एवर, जब कभी। एवर का मतलब क्या होता है, एवर का मतलब कभी, तो वेन एवर जब कभी, वेन एवर जब कभी। वेयर एंस कहां से या जहां से, जो कुछ भी। विच एवर, विच का मतलब जो कुछ भी, मतलब जैसे जो कुछ भी का चीजें हैं, जो कुछ भी चीज, तो विच एवर थिंग्स। अब विच टाइप, विच टाइप का मतलब समझो क्या होता है, विच टाइप किस प्रकार का है, किस तरह का। विच टाइप ऑफ बिहेवियर डू यू हैव, आपके पास किस तरीके का बिहेवियर है या उसका किस तरीके का बिहेवियर है। विच टाइप ऑफ बिहेवियर ही हैज, उसके पास। हुएवर, जो कुछ भी, जो कोई भी, जो कुछ भी का मतलब ये है, यहां पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट मतलब जैसे होता है ना वोट एवर, तो कुछ भी होता है, यहां का जो कुछ भी का मतलब ये है, मैटर की बात नहीं कर रहे, जो कोई भी मतलब किसी बंदे की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हुएवर, हुएवर लर्न इंग्लिश, जो कोई भी लर्निंग इंग्लिश करेगा या इंग्लिश सीखता है। वाई सो बहुत बार यूज करते हैं आप, वाई सो का मतलब समझिए, वाई सो मतलब आप क्या करेंगे, ऐसा क्यों। कोई भी बात आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो ऐसा क्यों, या यार उसका एक्सीडेंट हो गया, ही गोट एन एक्सीडेंट, तो उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां कैसे बोलेंगे, वाई शो, ऐसा क्यों। या कोई बात आप बोल रहे हैं, वोट एवर यू सेइंग, सो कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों, तो वहां पर आप यूज करते हैं। अब उसके बाद ये नॉर्मल सी चीजें आती हैं डियर, फ्रॉम विच ऑफिस। विच ऑफिस का मतलब पहले ही बता दिया था, कौन सा ऑफिस, इतना हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। फ्रॉम आपको पता है किसी जगह से है ना, तो किस ऑफिस से, किसके ऑफिस से या किस लड़के के साथ। अब यहां पर समझो बात क्या है, यहां पर सिंपल यूज कर लो, फ्रॉम से आता है विच ऑफिस, ऑफिस से, किस ऑफिस से, किस ऑफिस से आप दिल्ली जाओगे, फ्रॉम विच ऑफिस विल यू गो टू दिल्ली, क्लियर। अब यहां से फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से, या अगर यहां है किसके घर से लगाऊं तो ऑफिस की जगह क्या आ जाएगा, किसके घर से आप कोचिंग आओगे, कैसे बोलेंगे, फ्रॉम हुज हाउस विल यू कम कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्लियर। विद विच बॉय, किस लड़के के साथ। और जब बात आती है डियर आपकी फ्रॉम विच कंपनी, हाँ फ्रॉम विद विच बॉय का मतलब है किस लड़के के साथ। और जब बात आएगी आपकी कौन सी जब बात आएगी आपकी, भैया ऐसा मत करें, जब आपकी बात आएगी डियर यहां पर कौन सी, टुवार्ड्स विच सिटी। जब भी टुवार्ड्स आ जाएगा और विच सिटी आ जाएगा, तो टुवार्ड्स का मतलब है किसी जगह से, किस शहर की तरफ, तो टुवार्ड का मतलब तरफ। विच सिटी,
समझ में आता है कौन सी सिटी, किस शहर से, किस सिटी या कौन सी सिटी एक ही बात है, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट का मतलब गली होता है, तो फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से। और उसके बाद फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, फॉर लिए आता है तो फॉर विच कंपनी। उसके बाद बाय विच गन, किस बंदूक के द्वारा, बाय विच के द्वारा। या फिर यहां पर बाय विच के बाद यहां कुछ ऐसी, किस बाइक, बाय विच बाइक, बाय विच कार, तो यहां पर लगा सकते हैं किस कार के द्वारा। आप यहां आओगे, बाय विच कार विल यू कम हियर। किस गिलास में, इन विच गिलास, किस क्लास में, इन क्लास क्लास, किस कॉलेज में, इन विच कॉलेज। तो यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। विद हु पीपल मतलब किन लोगों के साथ। फॉर हुज सन, किसके, लड़के के लिए, बेटे के लिए, है ना। विच ब्रदर ऑफ माइन, ये पूरा लिखिए, माइन यहां पर शॉर्ट है, आप माइन लिख सकते हैं। विच ब्रदर्स मतलब ये पूछ रहा है वो, विच ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई। जैसे आप कहते हैं मेरा कौन सा भाई दिल्ली जाएगा, सो क्या बोलेंगे आप, विच ब्रदर्स ऑफ माइन विल गो टू दिल्ली। मेरा कौन सा भाई इंग्लिश सीखेगा, तो क्या बोलेंगे, विच ब्रदर्स ऑफ माइन विल लर्न इंग्लिश। क्लियर। तो इतना सा याद करना है, मेरा कौन सा भाई, तुम्हारी कौन सी बहन, सिंपल वही। चलिए ऊपर भी है क्या, नहीं है, तो ये लास्ट है। विच सिस्टर ऑफ योर, विच मतलब कौन सी, योर मतलब तुम्हारी, माइन मतलब मेरी। ये माइन यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, तो यहां माइन ऐसे कर लेना, है ना। माइन का मतलब दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, और यह मेरा पेन है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, तो दोनों का फर्क अलग होता है, तो ये देखना है। विच सिस्टर ऑफ योर्स, तो आप ऐसे यूज करेंगे। और इन जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं आपको अपनी अकॉर्डिंग टू नीड ये पढ़ने हैं और यूज करने हैं। ये पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे जो नंबर आया हुआ है उस नंबर पर आप अपना नेम लिख करके, आप किस कोने से हैं इंडिया में, कहाँ रहते हैं, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, तो ज़रूर उसमें आप मेंशन करिएगा, उस नंबर पे आप भेज दीजिएगा। भेजने के बाद आप वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली अगर जाते हैं इस लेक्चर के, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पूरी बुक, इसके साथ ही हमारे बेसिक फंडामेंटल्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप उस लिंक के द्वारा ये अवेलेबल कर सकते हैं। इसमें यूनिक वर्ड भी मिलेंगे आपको, अगर आप चाहते हैं 500 वोकैबुलरी हैं डेली की, वो भी आपको मिल जाएंगी। इसमें कई सारे ऑफर वहाँ पर चलते हैं, तो वो ऑफर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको PDF में बुक चाहिए पूरी, तो PDF बुक मिल जाएगी जो कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश है। और अगर आपको केवल वोकैब की बुक चाहिए तो 500 डेली यूजेस वर्ड्स की एक बुक है, जिसमें सिलेक्टेड वर्ड्स लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करके वो वर्ड्स लिए गए हैं, ताकि आप अपने डेली रूटीन, अपनी डेली लाइफ को मेंटेन कर सकें, आप यूज़ कर सकें, तो वो इसमें मिल जाएंगे। या आप चाहते हैं ऑल ओवर पैकेज, ऑल ओवर आप लेना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, एडवांस भी, मॉडल वर्ब्स भी आप, तो वो भी सब वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जल्दी से आप ये करिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच watching this lecture. Have a good day.